अरे इसे कहाँ से लेकर आए आप? ये तो दीपक का है। हाँ, लेकिन आज से ये मौसी का हो जाएगा। सोच रहा हूँ ये डब्बा मौसी को दे दूं, एक चाबी ताला भी दे दूंगा साथ में। उनके पैसों की भी सुरक्षा हो जाएगी और किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मौका मैं नहीं देना चाहता उन्हें। ना ही इस घर में किसी की बेइज्जती देख सकता हूं मैं। आप उस बात को लेकर अभी तक बैठे हो? जाओ थे ना। हर घर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती। छोटी बात? ये छोटी बात है भाई को? क्या से क्या हो गया घर में? एक पल के लिए तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आया था कि कहीं सचमुच मोहित चोर गणपति बाप्पा की कृपा है कि बात पुलिस तक नहीं पहुंची। अगर पुलिस तक जाती बात तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता मुझसे। आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे इसके बारे में? कुछ अनर्थ नहीं हो जाता और अपने आप को दोषी ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो जानते हो ना, मौसी का स्वभाव ही ऐसा है। इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है और अगर ऐसे ही रहा ना तो वो जल्दी चली भी जाएगी। ना जाए, जब जाना चाहे जाए, लेकिन जाने से पहले हमारे शरद के दिल में अपने सद्गुणों का बीज बो कर जा रही है। वो काम कर चुकी है। वो शरद का क्या करेंगे? शरद को कैसे सुधारेंगे? कैसी बात है, कैसा बर्ताव कर रहा है शरद, हमारा शरद। मेरा विरोध करने का एक मौका नहीं छोड़ना चाहता। ये वही शरद है भाई को, जो कल तक मेरे पीठ का घोड़ा बना के खेलने की जिद करता था। और मैं भी काम से कितना भी थक के क्यों ना हो, उसकी जिद पूरी करता था। कभी ना नहीं कहा। ये शरद जो कल तक मेरी उंगली पकड़कर चलता था, आज मेरा अपने भाऊ का हाथ झटक रहा है। शायद अब वो मुझे पसंद ही नहीं करता। पसंद क्या, वो तो मुझसे नफरत। आप ऐसी बातें मत कीजिए। अगर बच्चा अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बोलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उससे नफरत करता है। ऐसा नहीं है। बस वो मौसी के बहकावे में आ गया है। ये उसका गुस्सा और बचपना है बस। अगर उसे जरा भी पता लगा ना कि आपको इतना बुरा लगा है तो कैसे दौड़ के आके माफी मांगेगा देखना। मैं अभी कान पकड़ के उसे बुला के लाती हूँ। लेकिन हाँ, ज्यादा भाव मत खाना। हाँ, उसे जल्दी से माफ कर देना। मैं लेकर आती हूँ उसे। शुभू शायद किचन में है। वेनी नहीं, मुझे तेरे से ही काम था। बहुत ज्यादा बिजी है तू? नहीं वेनी, आपके लिए बिजी कैसे हो सकता हूँ? बोलिए ना, क्या बात है? मेरा एक छोटा सा काम कर दे फिर। जी बोलिए। तू अभी के अभी चल हमारे कमरे में और तेरे भाऊ को एक झप्पी दे दे। उनको सॉरी कह दे। वो भी तुझे हंस के माफ कर देंगे शरद। दोनों के मन का बोझ हल्का हो जाएगा।
मैंने इससे मेरे मन का बोझ हल्का नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। मुझे और भी इंपॉर्टेंट काम करने हैं, उसके बाद मेल भी करना है। अपने भाव के लिए वक्त नहीं है तेरे पास शरद। उनसे सॉरी कहने के लिए तुझे सोचना पड़ रहा है। आप जो सोच रही हैं मेरा वो मतलब नहीं है वैनी। वैनी, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैंने माना मोही को चोर कहने वाली मेरी बात गलत निकली, उसी का साथ दे दिया मैंने। पर भाऊ आज मुझ पर हाथ उठाने वाले थे, वो भी उस अनजान गंवार लड़की के लिए जिसका उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। उस मोही की आज घर में इतनी इंपॉर्टेंस हो गई, और मेरा कुछ भी नहीं। छोटा भाई हूं मैं उनका, और इतना सब होने के बाद आप मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकती हैं कि मैं जाकर के उनसे सॉरी बोलूंगा? अरे मैं क्यों बोलूं उनसे सॉरी? किया क्या है मैंने? ठीक है शरद, सॉरी मत बोल, लेकिन कम से कम एक बार बात तो कर ले उनसे। अभी चल मेरे साथ। कभी कभी बात करना भी बहुत होता है पुरानी बात भूलने के लिए। तू भी भूल जाएगा, वो भी भूल जाएंगे बेटा। वैनी, इस घर में सब लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं। मेरे लिए भी मेरा काम सबसे पहले है। आप चलिए, मैं आता हूं बाद में। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। काकू, क्या हुआ बेटा? काकू, काकू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुछ ऐसा कर दिया है मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा आयुष कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे गलती नहीं कहते बेटा, भूल कहते हैं। अनजाने में नहीं काकू, जानबूझ के। मैंने जानबूझकर अनुषा का दिल दुखाया आज। गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया मैंने उसे। कितना अपसेट हो गई थी वो। आज पहली बार मैंने उसे इतना अपसेट किया। अच्छा, मतलब वापस तेरा अनुषा के साथ झगड़ा हो गया है। जान सकती हूँ किस बात पे झगड़ा हुआ? काकू, क्या फर्क पड़ता है किस बात पे हुआ, पर मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। आयुष, बड़ी बात तो यह है कि तू अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। और बेटा, मुझे अनुषा पे पूरा भरोसा है। बहुत सुलझी हुई लड़की है वो। अभी उसके घर को ही देख ले, वो अपने मॉम की हर गलत बात पे उन्हें कैसे समझाने की कोशिश करती है ना। और एक बात बोलूं आयुष, अनुषा के साथ अपना रिश्ता बहुत संभाल के रख, अनमोल हीरे की तरह। अनुषा जैसी लड़कियां बहुत मुश्किल से मिलती है बेटा। और कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जानता हूं काकू, पर शायद
तकदीर मेरा इम्तिहान ले रही है। पता नहीं पास हो भी पाऊंगा या नहीं। ये धोबी देखो ना 4 दिन से आया नहीं है। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि तू रोज आया कर। भाई को क्या कहा शरद ने? वो काम में बिजी था। मैंने उसे कहा तो तुरंत आ रहा था। मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि तुम अपना काम पहले खत्म करो, भाऊ को थोड़ी ना कहीं जाना होता है, वो तो और थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं बस। भाई को अब यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। भाई को 30 साल हो गए हमारी शादी को। अब तो कब मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, कब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, सब पता चल जाता है। अब ये भगवान का आशीर्वाद है या शाप है, पता नहीं। तो मना कर दिया ना शरद ने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।